सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मामा कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता उसके बचपन में ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद टुनी की देखभाल उसके मामा कालू कौवे ने ही की थी। टुनटुनी का मामा कालू कौवा एक बहुत ही जल्लाद पक्षी था। वह टुनी की देखभाल इसलिए करता था क्योंकि टुनी के माता पिता की पूरी जायदाद टुनी के नाम थी। कालू कौवा एक बहुत ही लालची पक्षी था। वह टुनटुनी की जायदाद हड़पने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। बेचारी टुनटुनी बहुत मासूम थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके दुष्ट मामा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी से बस सारे दिन घर का काम ही कराता रहता था। बेचारी टुनटुनी घर का काम करते करते बहुत थक जाती थी और उसका दुष्ट मामा था कि टुनटुनी को खाने के लिए एक टाइम ही भोजन देता था। टुनटुनी अपने मामा के अत्याचार से बहुत दुखी थी, लेकिन टुनटुनी क्या करती? उसका कोई अपना भी तो नहीं था जिससे वह अपना दुख बांट लेती। वह अकेले ही अपने लालची मामा का अत्याचार सहती गई। इस तरह निर्दयी मामा का अत्याचार सहते सहते टुनटुनी को कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी का मामा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई करमजली? हाँ मामा जी, अभी आई। इतना बोलकर टुनटुनी डरी सहमी अपने मामा के पास पहुंच जाती है। हाँ मामा जी, बताइए, आप मुझे क्या कह रहे थे? टुनटुनी, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी क्योंकि आज से ये घर मेरा है। मामा जी, लेकिन ये घर तो मेरे माँ और पिताजी का है, तो आपका कैसे हुआ? अरे बेवकूफ टुनटुनी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये घर तुम्हारे माँ और पिताजी ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दिया था और अब इसे मैंने अपने नाम करवा लिया है। अरे टुनटुनी, अब तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो। नहीं नहीं मामा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मामा जी, मेरा तो आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मामा जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। देखना मामा जी, आपको भी एक ना एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। अब तुम जाओ यहाँ से और अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढो। टुनटुनी चिड़िया अपने मामा की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ एक नदी किनारे बैठकर अपने माँ और पिताजी को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। देखो ना पिताजी, ये मामा जी कितने लालची हैं। उन्होंने मुझसे अपना घर भी छीन लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस तरह टुनटुनी अपने माँ और पिताजी को याद करके रोती रहती है कि तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। तो वह टुनटुनी की रोने की आवाज़ सुनती है और तुरंत टुनटुनी के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? और फिर टुनटुनी अपने साथ घटी सारी घटना परी माँ को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। टुनटुनी बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टुनटुनी बेटा,
आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझो और आज से तुम मेरी बेटी हो। टुनटुनी, ये लो एक जादुई मिट्टी का घर है। इससे तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। और हाँ टुनटुनी, तुम इस जादुई मिट्टी के घर से जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। परी माँ, आपने मेरी इतनी सहायता की, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अरे टुनटुनी बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है, तो इतना करना तो मेरा फर्ज बनता है। टुनटुनी बेटा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। परी माँ, आप मुझसे मिलने आया करोगी ना? हाँ टुनटुनी बेटा, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूँगी। इतना बोलकर परी माँ अपने परीलोक में चली जाती है। इसके बाद टुनटुनी अपने जादुई मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी